Hello everyone, I am Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स का जो ये लॉस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज की तरफ से ये जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं उसी के अपने सीरीज को लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए पैरामेडिकल, एक्सरे टेक्नीशियन और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उसके लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके थर्ड पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात की थी सबसे पहले वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एंडोक्राइन सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल है, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, कहाँ पे कौन कौन से कैसे प्रेजेंट है, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद पिछले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने जो हमारा सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, उसके बारे में बात की थी। कौन सा हार्मोन उसमें से सिक्रीट होता है उसके बारे में सारी आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए थर्ड पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो आज हम लोग इसका शॉर्ट में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसका परिचय देखेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन से इसके पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा, इसको हम लोग जो है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। अभी जो हाइपोफाइसिस इसका नाम पड़ा है, इसके पीछे रीजन है। हाइपो का मतलब होता है नीचे और फाइसिस जो आया है वो हमारे ब्रेन से आया है। तो इसकी जो लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड की हमारे बॉडी में, वो आपको पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के थोड़ा सा नीचे है। सबसे ऊपर है हमारा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बाद अगला जो एंडोक्राइन ग्लैंड उससे थोड़ा सा नीचे है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन के थोड़ा सा नीचे। इसी वजह से इसका ये जो नाम पड़ा, इसको हम लोग हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कॉमनली आपने सुना होगा कि इसको हम लोग बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड नाम दिए जाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन, जिनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सारे हार्मोन्स आगे जा करके जो हमारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे निकलने वाले सिक्रीशन को भी इफेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं एक मास्टर की तरह। तो इसी वजह से इसको जो है ये मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्लैंड का जो लोकेशन है हमारी बॉडी में, साइज इसका आप देखेंगे तो बहुत छोटे साइज का है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। डायमीटर इसका लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और वेट जो है, इसका वजन जो है हमारी बॉडी में, वो लगभग 0.5 से 1 ग्राम के आसपास है। तो काफी छोटे साइज का एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है कि अबाउट द साइज ऑफ पी, जो मटर का दाना है हमारा, उसके साइज के आसपास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो साइज में तो काफी स्मॉल है, छोटा है, बट इसका जो रोल है हमारी बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और लोकेशन जो है इसकी बॉडी में वो हम लोग देखेंगे, वो इस पॉइंट में आपको दिख रहा है, प्रेजेंट इन द स्फिनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल। हमारा जो स्कल है, जो हमारा क्रेनियम है, जिसमें हमारा ब्रेन होता है, उस स्कल के बिल्कुल बेस में, आधार में ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। जहां पे एक बोन होती है, स्फिनॉइड बोन, ये हमारे क्रेनियम की बोन है। इसके बारे में जब आपको बोन्स के बारे में पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था, स्फिनॉइड बोन के पास ही लोकेटेड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे स्कल के बिल्कुल बेस वाले हिस्से में। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन हमारी बॉडी में, डायमीटर और उसका साइज। अब इसके बाद अगले पॉइंट में आप देख रहे हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली किससे, हाइपोथैलेमस के साथ। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और हाइपोथैलेमस जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और जिस चीज की मदद से ये जुड़े हुए हैं उसका नाम होता है, उसको हम लोग पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं या हाइपोफाइजियल स्टॉक बोलते हैं। पिट्यूटरी के नाम पे पड़ा, हाइपोफाइसिस से पड़ा। स्टॉक का मतलब होता है हिंदी में डंडी या डंठल।
तो ये जो दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक, ये जैसे एक डंडी होती है पतली सी, उस तरह का होता है देखने में, इसीलिए इसको नाम दिया गया पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफाइसियल स्टॉक। तो अब इस पॉइंट से आपको ये भी समझ में आ रहा है, जो स्टार्टिंग के लेक्चर में फर्स्ट में आपको बताया गया था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, तालमेल बिठा करके हमारी बॉडी में चलने वाली सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब जो भी बाकी के दूसरे फंक्शन जो भी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कर रहे हैं, वो दोनों को ये दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट करने, नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इंटरेक्ट कैसे करते हैं वो आपको यहां से समझ में आ रहा है, डायरेक्टली इनका कनेक्शन है, तो वहां से दोनों के बीच में चीजों का आदान प्रदान, कनेक्शन चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पूरा का पूरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये छोटा सा, ये 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला जो पार्ट है इसका, उसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का मतलब आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे वाला हिस्सा है, जो फ्रंट में पड़ता है, उसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इस पार्ट का एक और नाम है, इसी को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइपोफाइसिस तो इसी के नाम से आया, इसके नाम के आगे एडिनो जुड़ा हुआ है। एडिनो का जो टर्म है वो रिलेटेड होता है हमारे ग्लैंड्स से, ग्रंथियों से। ग्लैंड्स, एडिनो का मतलब, मेडिकल में एडिनो के लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है वो है ग्लैंड्स। तो आगे वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, उसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसके नाम में आ गया न्यूरो। न्यूरो रिलेटेड हमारे नर्व से, नर्व्स यानी हमारे नर्वस सिस्टम से। तो ये जो दोनों नाम देने का कारण हुआ वो आपको समझ में आ रहा है कि आगे वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है वो ज्यादातर ग्लैंड से रिलेटेड है, ग्लैंडुलर पार्ट है, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा नर्वस सिस्टम से, मतलब जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, वो उससे रिलेटेड है। इसलिए जो है इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस और इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड करने का रीजन पिट्यूटरी ग्लैंड का यही है कि आगे हम लोग पिछले लेक्चर में, आगे के वीडियो में, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें से कुछ अलग हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें से कुछ अलग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आज के लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड का, इतनी बात। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले पार्ट की, एंटीरियर पिट्यूटरी की, कौन कौन से मुख्य हार्मोन इसमें से सिक्रीट होते हैं, उसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो इन लेक्चर के साथ आप लोग जुड़े रहिए, हमारे जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए। वीडियोस लगातार डेली आपके पास आती रहेंगी, एक एक पार्ट के हिसाब से। इसके अलावा जो हमारे कॉलेज का फेसबुक पेज है, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहां पे भी आपको ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। सारे स्टूडेंट्स में आप लोग इसको सर्कुलेट कीजिए, और लॉकडाउन का ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करते हुए इन लेक्चर के साथ कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू।